2025 की डुगडुगी अब जोरों पर है। हर गली हर नुक्कड़ पर अब सिर्फ एक ही चर्चा, इस बार कौन और क्यों? भागलपुर, रूहानियत का शहर, अध्यात्म का नगर। भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान। लेकिन अब यह शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आकर भी कितना बदला है, यह जानना जरूरी है। इसी सवाल को लेकर एन न्यूज लाइव का विशेष चुनावी मंच कहिए नेताजी पहुंचा है भागलपुर नगर निगम के। नमस्कार, मैं हैप्पी राजेश एन न्यूज लाइव पे एक खास विशेष प्रोग्राम कहिए नेताजी जनता पूछती है में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और चुनावी माहौल आ गया है, चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है 2025 के चुनावी मैदान में। हालांकि अभी तक तिथि घोषित हुई नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल बन चुका है। तो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के आज भागलपुर नगर निगम के 28 नंबर वार्ड में हम आए हैं और यहाँ के जनता से ये पूछने के लिए कि जनता क्या चाहती है। कहने को तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ पूरा भी हुआ, कुछ बाकी भी है, लेकिन जनता फिर भी बेहाल है। नेताजी कहते हैं सब ठीक है, नेताजी कहते हैं सब ठीक है, लेकिन जनता कहती है कि सब ठीक है तो फिर हम दुखी क्यों, तो हम एन न्यूज़ लाइव जनता के मूक बानी का मुखर स्वर, और आज हम आए हैं जनता के मुद्दे, वादे और हकीकत पे बात करने के लिए। और चलिए इसी सिलसिले में रूबरू होते हैं। कहिए नेताजी जनता पूछती है, जनता पूछती में है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपसे कि इस बार के चुनावी माहौल में जैसा कि है कि फिर से जनता या आप वही गलती करेंगे कि चेहरा देखेंगे, पार्टी देखेंगे, जाति देखेंगे या काम देखेंगे? नहीं, हम लोग तो जातीय पार्टी ने जो काम करेंगे हम लोग उसका समर्थन करेंगे, और करना भी चाहिए सभी आदमी को। जो वास्तविक काम करने वाला है उस पार्टी में सबको सहयोग करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि शिक्षा में क्या विकास हो पाया है हमारे भागलपुर में? शिक्षा में जो होना चाहिए क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन वो अभी नहीं हो पाया है, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण जो है सिर्फ अभी कागजों पर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत में जो है जो होना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये शहर का माहौल है, खेती किसानी, लेकिन सभी लोग गांव से ही बसते हैं, गांव से ही शहर बनता है और उसी से हमारा माहौल बनता है। तो आप लोग आइए ना, इधर आइए ना, पीछे आइए ना, इधर। हम ये जानना चाहेंगे कि फसल सूख गया, मुआवजे की फाइल अफसरों के टेबल पे दबी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान पहले भी मरता था, आज भी मर रहा है, मेहनत करके मर रहा है। किसान को कोई सरकार से सुविधा नहीं मिलता है। माँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार से कुछ फायदा हुआ, नुकसान? नहीं, सरकार से फायदा हुआ। वृद्धा पेंशन तो 1100 रुपया हो गया, आगे क्या बोलना चाहते हो? सब ठीक है बेटा। अच्छा, अभी मिला नहीं है, पेंशन तो बढ़ गया है लेकिन मिला नहीं है। और हम चाहते हैं कुछ युवा पीढ़ी भी आ गया है। अच्छा, यहाँ हमारे साथ हैं, ठीक। युवा पीढ़ी के लिए क्या है आपके? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को देखने वाले सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है आज के समय में जो हमारे बीच में सभी शिक्षा से बहुत बच्चे सब ऐसे जगह पे पहुंच रहे हैं जो कि आज सबसे पहला मुद्दा जो है, देखिए बिहार में दारू बंद करके हमारे समाज में हर घर में अभी दारू उपलब्ध हो जाएगा 5-5 मिनट में। ये सबसे बड़ा फेल्योर है बिहार सरकार का। इस चीज़ पे विचार करना चाहिए और इसे संशोधन करके पुनः इसे लागू करें या इस पर कुछ संशोधन किया जाए, ताकि हमारे समाज में जो घर घर आज 1-1 मिनट में कॉल पे दारू सब जगह पहुंच जा रहा है। सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार है कि हमारा जो भी टैरिफ हमारे दारू से हमारे बिहार का डेवलपमेंट हो रहा था उसमें बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा सरकार फेल्योर है। चलिए, युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा आक्रोश है कि
पूरा उठाओ। सबसे बड़ा आक्रोश ये है शराबबंदी के बावजूद भी घर घर शराब की उपलब्धता, यही है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल बनाम सरकारी शिक्षा की व्यवस्था क्या है? सर शिक्षा तो बहुत बढ़िया चीज़ है, समाज के लिए बहुत उन्नति की काम करती है। प्राइवेट और सरकारी शिक्षा में डिफरेंट यही है कि मतलब स्कूल में मतलब पढ़ाई सरकारी स्कूल में थोड़ी सी मतलब नामुइजाद है, थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। और हमारे प्राइवेट स्कूल में आदमी अपने शान समझते हैं अपने बच्चे को मतलब पढ़ाने में। यहाँ भी जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब के सब बढ़िया स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूलों में जो फीस के नाम पे दोहन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैं हमेशा मतलब मैं यही चाहूँगा कि मतलब हमारी जितने भी बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ें और बढ़िया पढ़ाई होती है सर। हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और अच्छे पोजीशन पे आ गए सर। प्राइवेट स्कूल में मतलब ये एक बिजनेस हो गया, व्यवसाय हो गई है सर। बैग के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, सब नाम पे हम लोग जितने भी पेरेंट्स सबकी मतलब नहीं होनी चाहिए ऐसे सर। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर घर के लिए, लेकिन आज का स्थिति ये है जो कि प्राइवेट स्कूल में एक लूट खसोट का एकदम पूरा प्रचार हो रहा है कि बिना पैसा का कोई भी चीज़ नहीं होता है। हर जगह पुस्तक पे, बेल्ट पे, टाई पे, बैग पे, हर जगह पैसा एक तरह से बिजनेस बना दिया है प्राइवेट स्कूल में। और उतना ही सरकारी स्कूल में हम लोग का अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे मतलब टीचर अभी वैकेंसी आया है, नए नए टीचर बहाल हुए हैं। उस पर अगर थोड़ी सी और व्यवस्था दिया जाए स्कूल में और सरकार को उस पर ध्यान दिया जाए तो प्राइवेट स्कूल से बेहतर पढ़ाई हमारे सरकारी स्कूल में हो सकता है। ये रही बात कि शिक्षा के व्यापारीकरण में सुधार आना चाहिए। और हमारे साथ आज यहाँ पे 28 नंबर वार्ड में सशक्त महिला दल भी दिख रही हैं। और आप तो चूँकि राजनीति में भी रही हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि सामाजिक स्तर पे जो महिलाओं की स्थिति है, क्या वो राजनीतिक गलियों में भी महिलाओं को वही सच सामना करना पड़ता है या नहीं? सबसे पहले मैं एन न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग हर कोने में जा के ऐसे हर मुसीबत के पहलू को आप बाहर और आगे उभार रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सभी मीडिया वाले को धन्यवाद। बात जो आपने छेड़ा बहुत मुद्दे की बात है और सत्य है कि ये चुनावी माहौल से जुड़ा हुआ है। जब चुनावी माहौल नज़दीक आते हैं उस वक्त ही हर काम और हर कार्य को आगे लाया जाता है और इससे 5 साल महिला को जूझना पड़ता है हर काम में, हर क्षेत्र में, चाहे वो महिला का कुटीर उद्योग हो, महिला गृहिणी हो, महिला जो किचन तक है, उन्हें 5 साल तक जूझना पड़ता है। जब चुनावी नज़दीक आती हैं तो यहाँ पर हर तरह का कार्य को दिखाया जाता है कि मैंने समाज के प्रति और महिला और पुरुष के प्रति काफ़ी काम किया है, लेकिन ये गलत है। ये अभी सत्य नहीं है जो हमारे कोने कोने तक महिला को सुविधा मिला है। अभी भी हद तक काम बाकी है और वो करना हमारे नहीं लग रहा है कि बिहार में, नाम मैं नहीं लूँगी मंत्री के, अब हाथ में है। हमें एकदम मजबूत मंत्री चाहिए जो हमारे बिहार को उभार सके और हर कार्य में मेरे जो युवा लोग आज पीछे हैं उन्हें आगे लाने का प्रयास करें। मेरी यही है न्यूज़ चैनल से कि इस कार्य के लिए जब आप आगे आए हैं और कार्य को जो आप आगे दिखा रहे हैं, मेरे ऊपर तक यही अनुरोध है कि आप ये पूरे बिहार, पूरे भागलपुर में कोने कोने तक आप जाके इसका जो है आप प्रचार प्रसार करें अच्छे से, और जो भी छिपा हुआ है हमारी मातृशक्ति के अंदर वो आगे आए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए ब्रेक के साथ, क्योंकि एन न्यूज़ लाइव पे कभी भी खबरों का सिलसिला बंद नहीं होता, जारी रहता है। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से और आप मुझे देख रहे हैं एन न्यूज़ चैनल पर। और एन न्यूज़ के तमाम दर्शकों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार कि एन न्यूज़ के साथ आप
जुड़े हैं, जुड़े रह रहे हैं, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहता है और अच्छी अच्छी खबरें आपको लेकर आते हैं। हमारे पीछे जो बड़े भैया हैं वो लेकर आते हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं, जी देवियों सोचो दो पक्ष कड़े बाहर बनाई, कौन बनेगा जो है इस चैनल का जो है जुड़ा हुआ, और ये क्या बोलते उसको ऑडियंस आए तो इसके साथ जुड़ जाइए, साथ में रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और बस यही कहना है कि भैया जो आए थे चुनाव के मुद्दों पर बात करने के लिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा विशेष पर तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन चुनाव जब भी हो तो अपने मतदान को जरूर यूज करे, उपयोग करे, क्योंकि मतदान और मतदाता वेस्ट नहीं होना चाहिए। आए धन्यवाद। क्या बोलिएगा? हाँ, इनका भी समझिए तो हम लोग को 400 रुपया देता है, वो उसी में पेट भरेगा। एक महीना अनाज कैसे खाएंगे? हाँ, खाने के लिए तो चावल। अपने जनप्रतिनिधि को बोलिए ना। हाँ, हम लोग का खाना उन्हें नहीं मिलता सर। पार्षद को बोलिए। हाँ, नहीं बिसारी पूजा आता तो नाला भी साफ नहीं होता। हम लोग अपने से पूजा पाठ होता तो नाला गुजा भी वो भी साफ नहीं होता। हम लोग तो दूसरा को डेरा पर जाके काम करके खाता है, उसमें थोड़ा सा देने चाहिए, गरीब दुखिया को सहायता करना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। खाना खोना खाने से तो बाबा मिलता नहीं, कौन खिलाएगा हमको? तो खाना के लिए क्यों नहीं मिलता है? अब भवन नहीं चाहता, बुरा हो गया, हाथ नहीं सकता। तो पेंशन तो है ना, पेंशन के लिए क्या? भी नहीं मिल रहा। रुपये क्या होगा? अभी तो 1100 रुपया सरकार की है। वो भी 600 अच्छा, अभी लागू नहीं हुआ है। लागू नहीं हुआ। क्या बोलेंगे, नाला वाला साफ नहीं होता है, हम लोग अपने से कर रहे हैं। नहीं दे पा रहे हम लोग, वोट भी बुरा बुरा आदमी को छोड़ देता है, छोटी छोटी बच्चा सब जन्म लिया उसी को वोट हो रहा है। आजकल का दुनिया ही का व्यवस्था नहीं है, नाला बनवाइए। बहुत पानी का दिक्कत होता है, घर का पानी नहीं जा पाता है। वो बोले ना, कितने बार बोले तो भालो करे राशन भी नहीं मिलता। मेरे द्वारी पे नाला नहीं है, नाला बनवाइए। पानी नहीं जा पाता है, रास्ता में पानी जाता है तो आदमी किच किच करता है, झगड़ा करता है। अच्छा, तो बोले तो और क्या। हम आए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, आपका जो भी मुद्दा है आप खुल के बोलिए। तो नाला बनवाइए, मेरा उधर नाला नहीं है, पानी नहीं जा पाता है। घर का पानी कहाँ जाएगा? रोड में बहता है, आदमी बोलता है पूरा पानी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे तो अब बोलेगा ये कौन है पार्सल है? तो अपने पार्षद से मिलते नहीं हैं आप लोग? उनसे मिल के नहीं बोलते? मिल चुके हैं, मिलवे करते हैं तो देवे नहीं करता। नाला देखिए कीड़ा मकोड़ा हो गया, देख के जाता नहीं करता। मक्खर आता है, डेंगू मक्खर काटने के लिए, तब क्या करेंगे? सब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। क्या सफाई भी नहीं हो रहा नाली, कोई चार। चलिए, मुद्दाएं तो बहुत है। घर मिल रहा है, कॉलोनी में काहे नहीं मिल रहा? अच्छा, इंदिरा आवास इस कॉलोनी में नहीं मिल रहा? कहाँ मिला? अभी तक तो नहीं मिला। हम लोग क्या लगा 5,000 रुपया खा लिया, तभी तो नहीं दिया। 10,000 20,000 रहेगा तब ना कोई देगा। 10,000 किसी का घर का जमीन का कागज नहीं मिलता, कमावेगा इंदिरा आवास का कमाएगा, खाएगा तब ना पैसा जमा करेगा। भाई 30 लाख रुपया वो लोग खाएगा तो कैसे लेंगे? बिजली का दो, पैसा का दो। आम जनता का दुख दर्द यही है कि उनको अपना वाजिब हक भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। न उनको घर मिल पा रहा है, न रोटी मिल पा रहा है, यानी कि न राशन मिल पा रहा है, ना ही इंदिरा आवास हो पा रहा है, और ना ही कपड़े की व्यवस्था हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एन न्यूज़ लाइव पे फिर से आप लोगों का स्वागत है ब्रेक के बाद। और हमारे प्रायोजक हैं MB ज्वेलर्स, मसाक चक, भागलपुर। चलिए, फिर से हम 28 नंबर वार्ड में हैं, भागलपुर नगर निगम के, और मुद्दा हमारा वही है कि जनता जानना चाहती है
कि हकीकत क्या है। वादे तो बहुत सारे किए गए, लेकिन हकीकत में कितने वादे पूरे हुए ये हम जानेंगे आज यहाँ की जनता से। आप बताइए ज़रा सा कि आपके कितने वादे थे। इस बार चुनावी माहौल है, 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है। आप कैसा नेता चुनना चाहेंगे, या आप चेहरा देख के, पार्टी देख के, जाति देख के, या काम देख के? जो बेरोजगार था नौकरी दिया तेजस्वी यादव जो है, हमारे लिए तेजस्वी यादव वही ठीक है। और उसके बाद जो है और क्या बोलेंगे, तेजस्वी यादव ही चाहिए। तो तेजस्वी यादव तो बिहार में चाहिए ना, आपको भागलपुर में कौन चाहिए? भागलपुर में कौन चाहिए? भागलपुर में तो अजीत शर्मा है ही, ठीक है। अजीत शर्मा भागलपुर में है ही, ठीक है। आज जैसे आप बात बोल रहे हैं बिहार का, अगर तो बिहार का बात बोल रहे हैं तो तेजस्वी चाहिए। अच्छा, तेजस्वी चाहिए। आपको क्या चाहिए? काम चाहिए, पार्टी चाहिए, या कौन चाहिए? काम चाहिए। काम चाहिए। काम के बारे में तो पूछबे ना, क्या काम तो चाहिए ही, काम चाहिए। काम तो कुछ बोले तो तेजस्वी चाहिए। काम के बारे में बोले तो काम तो नहीं है मिल रहा है। जैसे कि नौकरी के बारे में तेजस्वी जो बोला, तो तेजस्वी भैया जो दिए नौकरी तो वो अच्छा बात है, ठीक है। उस तरह का कभी नौकरी बहाली नहीं हुआ था, ठीक है, जिस तरह से तेजस्वी यादव दिया, समझे। लेकिन कि हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग को भी काम चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके मोहल्ले से कितने लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए? दिल्ली हो, 25% कम से कम जाते हैं। 25%। अच्छा, क्यों जा रहे हैं? उनको क्या यहाँ रोजगार की कमी है, क्या है मामला? हाँ, रोजगार की तो कमी है, तभी ना बाहर जा रहे हैं। सब हैदराबाद में कमा रहे हैं, यहाँ रोजगार की कमी है तब ना, फैक्ट्री कुछ नहीं है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी नौकरी दे रहे हैं, तो फिर बाहर ये बोलने से खाली नहीं होता, देना पड़ता है। खाली बोलने से बोला तो बहुत कुछ है, बोला तो बहुत कुछ है, कुछ मिला अभी तक कुछ नहीं मिला। नौकरी के लिए तो बहुत बोलता है। अभी इलेक्शन आया अभी तो सब बोलेगा कि हाँ हम ये देंगे वो देंगे। इलेक्शन के लिए मैं सभी बोलता है, खाली वोट के समय, जैसे इलेक्शन के समय अभी आया है वाले को नौकरी मिल रहा है, ठीक है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं तो देखिए नौकरी कहाँ से, खाली बोलने से थोड़ा होता है, देगा तभी ना। नीतीश भी बोला कि देंगे नौकरी, नौकरी दिया कहाँ? तेजस्वी तो अभी बोल रहा खड़ा होने के लिए बोल रहा कि हम भी देंगे नौकरी, कहाँ मिलेगा तभी ना। अभी बोल रहा 2500 रुपया करके मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कोई नहीं, खाली वादा देता है बस, और कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन बढ़ा है, तुम्हारा 60 साल नहीं है ना पूरी गया है। हमको खुद विकलांग वाला पेंशन मिलता है, खुद नहीं मिलता है तो पैसा कहाँ? 400 रुपया आता है, कोई महीना आता, कोई महीना ये भी नहीं करता पैसा। अच्छा, शिक्षा के स्तर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा तो ठीक है, शिक्षा के तो लेके यहाँ कोई परेशानी नहीं है, शिक्षा अच्छा है। बस काम ही नहीं है, सब आता है वादा करके जाता है इलेक्शन के समय, बस उसके बाद कोई नहीं निकलता है। इलेक्शन के समय निकलता है, उसके बाद सब पैक हो जाता है। अजीत शर्मा यहाँ आता है, ठीक है, इलेक्शन का टाइम में पैदल घूमता है, ऐसे करके पूरा घूरता है पैदल, ठीक है। उसके बाद कभी नहीं आता है। चलिए, मिला जुला करके हर जगह से एक मांग तो आती है कि चले सारी व्यवस्थाएं तो ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी जनता परेशान है, और जनता को चाहिए कि उनके जितने वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे किए जाएं, और अक्षरशः उसका पालन किया जाए। कुछ को कोई नेता चाहिए, कुछ को कोई प्रतिनिधि चाहिए। फिलहाल हमारा मकसद किसी पार्टी विशेष से नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था हो, और इसीलिए एन न्यूज़ लाइव चल के आया है हमारे ज़मीनी स्तर पे, ज़मीनी कार्यक्रम, जनता की आवाज़, जनता के मुद्दा को सुनने के लिए। और हम चाहते हैं कि ये आवाज़ हम नेताजी तक पहुँचाएँ, उनको सच का आईना दिखाएँ कि वो कितने वादे करते हैं और कितने वादे को पूरा कर पाते हैं और कितने वादे पूरा नहीं हो पाते हैं। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? इस भाभी जी को बोलिए, कुछ बोलेगा भाभी जी ही। भाभी तो वहाँ ठीक है, हाँ इनसे पूछते हैं, चूँकि राजनीति में भी रही हैं तो नारी शक्ति पे तो बोल चुकी हैं। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि और जो यहाँ की, चूँकि आप यहाँ के समाज से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में क्या परेशानी आई है? इधर आ जाइए। तो और क्या क्या परेशानी है, क्योंकि ये लोग शायद खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी मजबूरी रही होगी इन लोगों की। पहले तो मैं मीडिया प्रभारी जितने भी हैं सभी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त समय निकाल के हमारे बीच और हमारे समाज के बीच वो प्रस्ताव लेके आए हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी हमारे क्षेत्र या एक से लेकर 31 वार्ड तक क्या परेशानी है वार्ड में। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज भी हमारे 28 वार्ड में रोटी कपड़ा मकान तो हर गरीब अपना व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो सरकार की योजना है
वो हमारे मातृशक्ति और युवा और पुरुष के वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो उससे वंचित है आज भी। और जब कार्य निकट आती है तो कैंप लगा के किया जाता है, और वो भी 90% सत्य नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा ऑनलाइन। उसमें मुश्किल से जो है 20% ही रखिए कि काम कार्य मतलब वो सफल होता है ऑनलाइन, बाकी ये दिखावा है, जो ये कदापि उचित नहीं है। और रही बात यहाँ रोड सड़क नाली आज भी वंचित पड़ा हुआ है। मैंने आवेदन भी नगर निगम में दी थी 24 अपने वार्ड का, 24 योजना मैंने डाली थी, जो अभी तक मुश्किल से एक उसमें योजना पास हुई है। आप देख सकते हैं हमारे रिफ्यूजी कॉलोनी का रास्ता इतना बंजर है, जो आए दिन बाइक भी पलट रहा है, बच्चे भी गिर रहे हैं, दुर्घटना भी हो रही है। मैंने ये आवेदन भी नगर निगम में दिया है। नाली बन गया है तो ढक्कन नहीं है, बहुत जगह आज भी पानी का किल्लत है, बहुत जगह इंदिरा आवास की दिक्कत है। और सफाई जब पर्व नज़दीक आता है तो सफाई होती है, वो भी मात्र 10%, बाकी तो जीरो है। और मैं आगे क्या बोलूँगी, हमारी जनता की आवाज़, हमारे समाज और 28 वार्ड की आवाज़, यही पुकार है। धन्यवाद। चलिए, एक बात तो कम से कम खुल कर के आई कि रोटी कपड़ा और मकान तो एक गरीब मजदूर भी कमा लेता है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस वायदे का क्या जो सरकार रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे आम जनता से करती है। हर चुनाव के समय में वही मदारी और जमुरा वाला खेल होता है, डुगडुगी बजती है और जमुरा नाच दिखाता है, मदारी उसको नचाता है और लेकर के निकल जाता है। हम चाहते हैं कि नहीं, इसकी सुनवाई हो, बिल्कुल हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि रोटी कपड़ा और मकान तो हर कोई कमा ही लेता है, लेकिन फिर भी जो सरकारी वादे हैं, एक बेहतर जीवन शैली, एक बेहतर तरीका जीने का, एक अंदाज जीने का, वो मुहैया कराई जाए। प्राइवेट स्कूल की फीसें बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था वैसे ही है। आइए परेशानी आइए, बताइए जो परेशानी, हम परेशानी सुनने ही है। साल 2 साल 5 साल में सरकार आती है, गरीब लोग को मोहरा बना के वोट लेने के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 तरह का वादे करके जाते हैं। लेकिन अगर मोहरा नहीं बनाती है, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, वोट तो आपको करना है। गलाना बरगलाना ये सब नेता का काम है, ठीक है। हाँ, गलाना बरगलाना नेता का काम है। नेता लोग आते हैं, गरीब को बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब इलेक्शन का समय चला गया, वोट ले लिए, जीत गए, फिर गरीब क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। आज देख लीजिए मेरा गाँव में कितना आर्थिक अवस्था गड़बड़ है, शिक्षा वाला अवस्था कितना गड़बड़ है। छोटा छोटा बच्चा लोग है जो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसका माँ बाप दूसरे का नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना पेट नहीं भर रहे, बच्चा को कहाँ से पढ़ाएंगे। स्कूल में भी पढ़ाई करती है, सरकारी टीचर आती है पढ़ाती है, लेकिन वेतन लेती है, बच्चा पढ़ाई कुछ नहीं है, खेल रहा कूद रहा, स्कूल से गिर रहा, पढ़ रहा। एक मेरा सरकार है जो नीतीश सरकार है, स्कूल बना के दिए हैं, एक तो खिड़की नहीं है तो दरवाज़ा नहीं है। आज कोई गरीब को अगर राशन मिल रहा है तो खाने लायक चावल नहीं है, सुंडा लगा हुआ चावल दे रहा है, उसी को खा के गुजारा कीजिए। आज देखिए 20 साल का अंतर में जो बिजली बिल गरीब लोग को आ रहा है, अभी 2000 रुपया बिजली बिल एक घर में भर रहा है, तो गरीब बिजली बिल भरेगा कि खाना पेट में खाना देगा। सरकार वादा 10 तो कर रहा है लेकिन कुछ नहीं गरीब लोग को हो रहा है। सरकार वादा करता है कि गरीबी को हटाना है, लेकिन नहीं, हम लोग जनता देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे यही कि सरकार गरीब को हटाना चाह रहा है, गरीबी नहीं। इसलिए कि गरीब को अगर राहत मिलेगा तो गरीब तो दोनों हाथ उठा के जय जयकार करेगा, तो गरीब बहुत दुखी है। हाँ, इस सरकार का योजना, ये सरकार का वादा, हाँ, जो करके गए हैं, ये सब सुन के, और ये सब जो है फिर जीतने के बाद जो चले जाते हैं, तो जो भी गरीब लोग हैं बहुत दुखी हैं। और फिर 5 साल आए हैं, आ रहे हैं, अब इलेक्शन का समय, फिर मीडिया वाला आएंगे, सरकार आएंगे, फिर 10 तरह का वादा करेंगे, लेकिन गरीब आदमी को कोई इससे कोई जो है फायदा नहीं हो रहा है। देने के लिए बोला बाबा, वो तो नहीं दे रहा है, 2 टिप्पा ले रहा है तो ये तो नहीं मिल रहा है, देगा। राशन नहीं मिलता है, टिप्पा लग जाता है, राशन नहीं मिलता है। एक बार देता है, 2 बार टिप्पा ले लेता है। अच्छा, टिप्पा 2 बार लगता है, 1 बार मिलता है। देखिए, वादे तो बहुत हैं, लेकिन जनता बार बार ये पुकार के कह रही है, जनता ये चीख के कह रही है कि वादे तो बहुत होते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है।
जनता फिर भी दुखी है, जनता फिर भी बेहाल है। आप देख सकते हैं स्थिति क्या है, हर कोई परेशान है, चाहे किसी भी तरह का परेशानी हो, लोग परेशान हाल में ही है। और एन न्यूज़ लाइव के तरफ से मैं चाहता हूं कि जो भी समस्याएं हैं, जिनके भी विभाग से हो, जिनके माननीय की हो, वो इस पे संज्ञान लें और इसको पूरा करने के लिए। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारा एन न्यूज़ लाइव की टीम भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के 51 वार्ड में घूमेगी। 51 वार्ड में जाकर के हम जानेंगे वहाँ के लोगों का, वहाँ के जनता का दुख दर्द, जनता के साथ किए गए वादे, जनता का अपना मुद्दा और हकीकत ये जानना चाहेंगे। तो बने रहिए एन न्यूज़ लाइव पे। पुनः और मिलते हैं किसी दूसरे वार्ड में। धन्यवाद। एन न्यूज़ लाइव।